हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, डेली अपनी 7 PM पे क्लास होती है जिसमें अपन आपके जो भी राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य है उसको अपन कवर कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अर्थात जो आपका RT एक्ट 2009 है उसके तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षाएं ली जाएंगी। कहने का मतलब कि कौन कौन सी क्लासों की जो बोर्ड क्लासें हैं, जो बोर्ड की एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड जो परीक्षा है वो यथावत रहेगी। बात कर रहे हैं अपन क्लास 1 से लेकर 8 तक। तो देखिएगा, ऑप्शन है आपकी 5वीं और 8वीं में, दूसरी और 7वीं, 7वीं और 8वीं, पहली और छठी। तो आपकी जो नियमित जो बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी वो ली जाएंगी आपकी क्लास 5 और क्लास 8 में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और दोस्तों, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके जैसे अभी आपके RT एक्ट के आ रहे हैं। तो RT एक्ट 2009 है, उसके आपके कंप्लीट जो 38 धाराएँ हैं वो आपको याद करनी है। कौन से भाग में कौन सी धारा है ये भी आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है कि RT एक्ट 2009 के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी, निजी जो भी आपकी प्राइवेट और जो विशिष्ट श्रेणी की जो पाठशालाएं हैं उनमें से कितने प्रतिशत बच्चे पहले कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए। भाई, कहने का मतलब ये है कि RT के तहत कितने प्रतिशत जो आपके एडमिशन हैं, कितने प्रतिशत जो आपके एडमिशन हैं वो आपके निःशुल्क होंगे। तो ऑप्शन है 20%, 25%, 30% या 40%। तो इसमें जो है वो 25% जो एडमिशन है वो निःशुल्क एडमिशन का प्रावधान है। तो ऑप्शन जो बी है आपका वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि एक 10 वर्ष की आयु का बालक, कोई आपका बालक है जिसकी आयु है आपकी 10 वर्ष, तो आपको बताना है कि कभी स्कूल नहीं गया और वो बालक पूर्व में कभी भी स्कूल नहीं गया है, तो वो कौन सी कक्षा में प्रवेश के योग्य है, अर्थात उसको जो एडमिशन है ना वो कौन सी क्लास में मिलेगा। तो देखिएगा, अगर 10 वर्ष आयु है ना, आपको पता है कि नॉर्मल एज अपन जैसे मान लो कि फर्स्ट क्लास में है वो, तो उसकी एज 5 वर्ष होनी चाहिए। अब उसकी क्या है, 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष के अनुसार 5 क्लास आगे और ले जाओ उसको, तो वो 5वीं क्लास में रहेगा। कौन सी क्लास में रहेगा, 5वीं क्लास में रहेगा। अगर जैसे मान लो कि कोई भी बच्चा है उसकी आयु 10 वर्ष है, उसको अपन एडमिशन करवा रहे हैं, पहले वो स्कूल में नहीं गया, तो वो कौन सी क्लास में एडमिशन ले सकता है डायरेक्ट, तो 5वीं क्लास में ले सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है आपका वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो भी आपका RT एक्ट से संबंधित है कि राजस्थान निःशुल्क और जो अनिवार्य शिक्षा नियम है उनके प्रावधानों के अनुसार विद्यालय विकास योजना निर्माण हेतु निम्न सूचनाओं का एकत्रीकरण आवश्यक नहीं है। मतलब कि विद्यालय के विकास की जैसे योजना बनानी है अपन को, तो उसमें कौन सा जो घटक होगा या कौन सी सूचना है वो आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती। ऑप्शन देखिएगा, कक्षावार नामांकन के अनुमान। तो अनुमान लगाना बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे मान लो कि आप भवन निर्माण का कार्य कर रहे हो तो कि भाई कितने बच्चे इसमें आ सकते हैं। ठीक है, या जैसे मान लो कि भवन निर्माण कर रहे हो तो उसमें जो कमरों की साइज होगी कि कितने बच्चों का नामांकन आ सकता है। इस प्रकार से अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार संख्या, ये भी आपकी उसमें विद्यालय विकास योजना में होनी चाहिए। वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता कि अपने को एक्स्ट्रा कितने फंड की आवश्यकता होगी। और बैंक खातों का विलेख। तो बैंक खातों का विलेख मेरे को नहीं लगता कि इसमें आपको जो किसी भी विद्यालय की विकास योजना में ये सहायक होगा। तो ऑप्शन जो डी है आपका वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा कि बैंक खातों का जो अभिलेख है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि, और कल भी अपन ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था और ये क्वेश्चन ऐसे मान लो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि RT अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में बात की जा रही है, प्राथमिक विद्यालयों की, तो उनमें विद्यार्थी अध्यापक अनुपात क्या होना चाहिए कि कितने विद्यार्थियों पे एक जो अध्यापक के पद हैं वो सर्जित होंगे। तो अगर प्राथमिक स्तर की बात की जाएगी लेवल 1 की, तो ध्यान रखना इस पे 30 विद्यार्थियों पे एक शिक्षक का पद प्रस्तावित है कि 30 विद्यार्थी होंगे किसी स्कूल में तो वहाँ एक शिक्षक होगा। 60 विद्यार्थी होंगे तो शिक्षक 2 हो जाएंगे। 90 पे
3 हो जाएंगे, और जब 150 हो जाएंगे आपके विद्यार्थी, तो वहाँ पे एक आपका जो है प्रधानाध्यापक का जो पद है वो आपका सर्जित किया जाएगा। तो आपका जो 30:1 रहना चाहिए। तो ऑप्शन जो देखो डी में है, तो ऑप्शन जो डी है आपका वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने जाते। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कार्य है जो शिक्षक का नहीं है। ऑप्शन देखो, एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना। अभी जैसे कोई भी टीचर है, वो जो निश्चित उसको समय दिया गया है उसमें वो सिलेबस को कंप्लीट करेगा, ये तो एक टीचर का कार्य हो गया। इसके अलावा शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना, ये उसका कोई कार्य नहीं होगा। इसके अलावा विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, ये भी आपकी बिल्कुल सही बात हो जाएगी। इसके अलावा बात करें अपन, हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना। तो शिक्षक का कार्य कौन सा नहीं होगा कि शिक्षक खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखेगा, ये उसका कार्य नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा कि खुद को है वो प्राइवेट, और आपकी देखो धारा 28 यही बोलती है कि जो भी आपके अध्यापक है उनके प्राइवेट ट्यूशन पे रोक है, यही आपकी आरटी एक्ट की धारा बोलती है। तो मतलब खुद को जो है वो प्राइवेट ट्यूशन में आप व्यस्त नहीं रख सकते। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा आपका जो अगला क्वेश्चन है उसकी अपन बात कर लेते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि आपका जो आरटी एक्ट है, एक सेकेंड, आपका जो आरटी एक्ट है वो आपका कब लागू हुआ था। देश की बात कर रहा है, तो आपका जो आरटी एक्ट है वो आपका कब लागू हुआ, आपको ये बताना है। तो देखिएगा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 1 नवंबर 2009 या 1 नवंबर 2010। तो आपका जो आरटी एक्ट है जो कंप्लीट जो आपका जो भारतवर्ष में ये लागू हुआ, ये आपका हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। कब लागू हुआ था आपका? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो कार्य है, इनमें से कौन सा आपका कार्य है जो कि एक शिक्षक के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो कोई भी आपका सरकारी टीचर है तो उसको इनमें से कौन सा कार्य नहीं दिया जा सकता। तो देखिएगा 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना, भाई जो सरकारी टीचर होते हैं उनकी जनगणना में ड्यूटी लगती है, तो ये कार्य तो उनका हो गया। भाई जो भी आपकी 10 वर्ष में जनगणना होती है उनमें आपके टीचर्स की ड्यूटी लगती है, तो ये कार्य तो आपका टीचर का हो सकता है। आपदा राहत कार्य, कोई भी आपदा से राहत संबंधी जो कार्य है उसमें भी टीचर की ड्यूटी लग सकती है। चुनाव संबंधी कार्य, तो चुनाव संबंधी कार्य में भी इनकी ड्यूटी लगती है, जैसे आपके जैसे बीएलओ है, ठीक है। इसके अलावा प्लस पोलियो कार्यक्रम, तो प्लस पोलियो जो कार्यक्रम है उसमें टीचर की ड्यूटी लगना आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। और दोस्तों क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी प्रकार से है जो आपको डेली बेसिस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाते हैं। तो देखिएगा अगला जो अपना क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आप अगले पे पहुँचोगे तो देखिएगा बालकों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009, वही आपके आरटी एक्ट के क्वेश्चन है। तो देखिएगा कि किस पर ध्यान नहीं दिया जाता, इन फैक्टों में से देखना है कि कौन से पे है वो ध्यान नहीं दिया जाता आरटी एक्ट 2009 के अनुसार। देखिएगा ऑप्शन देखते हैं अपन कि अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है, इस पे तो ध्यान दिया जाता है। घुमंतु जो बालक हैं उनके प्रवेश को सुनिश्चित करना, इस पे ध्यान दिया जाएगा। एकेडमिक जो आपका कैलेंडर है उसको निर्धारित करना। 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा, क्योंकि जो आपका आरटी एक्ट है उसमें 6 से 14 वर्ष के आयु की जो बालक हैं उनको शिक्षा का प्रावधान है, तो 14 वर्ष से बाद की आयु का प्रावधान इसमें नहीं है। तो ऑप्शन जो डी है आपका वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कमजोर वर्ग का जो बालक है वो अपन किसको बोलते हैं। एक सेकंड वेट कीजिएगा आप, कि जो कमजोर वर्ग का जो बालक है वो अपन किसको बोलेंगे। ऑप्शन देखिए, ऐसे अभिभावक के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है, या ऐसे अभिभावक जिनके बालक जो वंचित वर्ग में आते हों, ऐसे अभिभावक जिनके बालक गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हों, या ऐसे अभिभावक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हों। तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपका जिनकी वार्षिक आय कम है ये नहीं, अगर जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, जो सरकार द्वारा निर्धारित आय है, अगर उससे नीचे आएंगे तो उसको अपन मानेंगे कमजोर वर्ग। उसको क्या माना जाएगा, कमजोर वर्ग माना जाएगा। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों जो आपका आरटी एक्ट है, आरटी एक्ट 2009 है, उसमें क्या है, या तो डायरेक्ट आपसे किसी धारा का क्वेश्चन पूछ लेगा, किसी धारा का, या कब लागू हुआ, या फिर जैसे छोटी छोटी अलग अलग परिभाषाएं हैं कि कमजोर वर्ग की परिभाषा क्या है, दुर्बल वर्ग किसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। कौन सा जो दायित्व है उसको पूरा करना होगा। ऑप्शन अपन देख लेते हैं। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम जो भी आपका सिलेबस है उसका संचालन कर पूरा करना होगा, ये भी सही बात है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय, दिया गया जो समय है उसमें पूरा करना होगा। जैसे आपकी हाफ ईयरली से पहले 70% सिलेबस हो जाना चाहिए, तो निश्चित समय में इसको पूरा करना होगा। उपयुक्त सभी, तो सारे जो कार्य है, जो सारे उत्तरदायित्व है, ये निभाने पड़ते हैं एक टीचर को आपके आरटी एक्ट 2009 के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछ लिया कि आपकी जो आरटी एक्ट की धारा 23 है उसका संबंध किससे है। आपके आरटी एक्ट की जो धारा 23 है उसका संबंध किससे आता है। धारा 23 किससे संबंधित है, क्योंकि जैसे धारा 21 में आपकी एसएमसी है, फिर एसडीएमसी है, इसी प्रकार से जो धारा 23 है उसमें क्या है, तो शिक्षकों की योग्यता और शर्तें, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन, ये नहीं है, तो विद्यालय के प्रतिमान नहीं है, और शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना, ये भी नहीं है। तो आपके शिक्षकों की जो योग्यता और सेवा शर्त है वो आपकी धारा 23 के अनुसार रखी गई है। तो धारा 23 में आपकी क्या है, शिक्षकों की योग्यता और सेवा शर्तें। तो आपको ये सारी जो धाराएं हैं इसकी ये पता होनी चाहिए। और मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं, जो इसका अध्याय 4 है, अध्याय जो 4 है उसकी जो सारी धाराएं हैं वो आपको कन्फर्म रूप से याद होनी चाहिए। चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के संदर्भ में जो आपका आरटी एक्ट जो 2009 है उसका राजस्थान में नाम क्या है, उसका राजस्थान में नाम क्या है। तो देखिएगा एक बार आप यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा नहीं होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64 पे आप आ सकते हो यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा जो नाम है वो राजस्थान राज्य के संदर्भ में आरटी एक्ट नियमों का सही नाम है। अब देखो ऑप्शन देख सकते हो आप यहाँ से, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2010, तो 10 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। अब एक देखो, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2011 और 2009-10 नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 64 है इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 65 अपन देखते हैं। देखिएगा कि आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है, तो क्लास 1 से 8वीं तक की शिक्षा है, या प्रथम श्रेणी से पहले की शिक्षा है, 8वीं से 12वीं क्लास तक की शिक्षा है, या माध्यमिक शिक्षा है। तो आपका जो आरटी एक्ट 2009 है उसमें जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा का जो आपका अर्थ है वो है आपका क्लास फर्स्ट से लेके जो क्लास 8वीं है, 8th क्लास है, वहाँ तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चंस आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे आप नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे
और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को ज़रूर प्रेस कर लेंगे। और साथ में दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम जो आपका ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और क्वेश्चंस आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी आपसे मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।